बोधगया के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मामले में प्रकाश अंबेडकर ने नरेंद्र मोदी को ललकारा। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पोते हैं, उन्होंने आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अपना बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने इस आंदोलन को लेकर और बीटी एक्ट के खिलाफ में अपना समर्थन दर्ज किया है। उन्होंने बताया है कि वह वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से वो इस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने इस समर्थन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको भी ललकारा है। उन्होंने इस आंदोलन को लेकर जो अनदेखी है सरकार की, उस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने इस ट्विटर हैंडल पर अपने बयान में किया है। बता दें कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं बिहार के अंदर जो बोधगया के महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसे मैं करीब से देख रहा हूँ, मेरी उस पर नजर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर जो बौद्धों का समर्थन मिल रहा है देश भर से नहीं दुनिया भर से, ऐसे में वो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन दोनों संगठनों के माध्यम से पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे ये लिखा कि इस बीटी एक्ट के खिलाफ में जो कुछ भी उनसे प्रयास हो सकते हैं उसको लेकर वो प्रयास जारी रहेगा, ऐसा वादा भी किया है। उनका कहना है कि इस आंदोलन को विदेशों से भी बौद्धों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ही इसे अनदेखा कर रहे हैं। ना सिर्फ अनदेखा कर रहे हैं बल्कि देश के प्रधानमंत्री इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अनसुना भी कर दिया है। उन्होंने आगे ये कहा है कि अगर भारत के अंदर बौद्ध धर्म को लेकर वह अगर ऐसे ही असंवेदनशील रहे तो देश के अंदर जो राजनीति है उस राजनीति पर भी इसके असर पड़ेंगे, इसका परिणाम होगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को सरकार ने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वह नजरअंदाज करते हैं तो जापान, मंगोलिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, ये तमाम बौद्ध राष्ट्रों के साथ जो राजनीतिक संबंध है भारत के और जो राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी है, इस पर इसका असर होगा और इस राजनीतिक साझेदारी को देश के प्रधानमंत्री खतरे में डाल रहे हैं। यह कहना एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इनका है। उन्होंने ये विपक्षी दलों पर भी उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों की महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन को लेकर, इस मुक्ति आंदोलन को लेकर कोई बयान जारी नहीं हो रहा है, ना ही कोई समर्थन में आ रहा है। लगातार विपक्षी दल भी अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा, विपक्षी दलों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को भी वो कहते हैं कि दुनिया ये सब देख रही है। आप वास्तव में बौद्ध धर्मीय और बौद्धों के इस आंदोलन को नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन इससे भारत के अंदर जो राजनीति है, बौद्ध राष्ट्रों से संबंधित जो राजनीति है, उस राजनीति को ही आप खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आपकी ये जो निष्क्रियता है, चाहे देश के प्रधानमंत्री की हो या सत्ता पक्षों की हो या विपक्षी दलों की हो, आपकी ये जो अनदेखी है इस बौद्धों के आंदोलन को लेकर, यह सिर्फ बौद्धों के लिए अनदेखी नहीं है बल्कि भारत के खिलाफ है। तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को और विपक्षी दलों को बताया कि वह भारत के खिलाफ है। जो उनकी आज चुप्पी है, वह बौद्धों के इस आंदोलन को लेकर नहीं बोल रहे हैं। तो ये तमाम बातें आज प्रकाश अंबेडकर इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक जो भागीदारी है, जो कि बौद्ध राष्ट्र अपने आप को बताकर भारत को जो गौरव प्राप्त होता है, भारत को जो बजट अलॉट होता है और जो रणनीतिक साझेदारी होती है, वो तमाम चीजें अब खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब देश से बाहर जाते हैं तो अपने आप को यह कहते हैं कि वह बुद्ध राष्ट्र से, बुद्ध देश से आए हैं, लेकिन इस देश के अंदर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। और इसी का यह एक हिस्सा है कि बौद्धों का आंदोलन लगातार पिछले 20 से 25 दिनों से चल रहा है और यह आंदोलन महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन है।
लगातार भिक्षु संघ से लेकर उपासक भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ब्राह्मणों के चंगुल से, ब्राह्मणों के वर्चस्व से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं और बीटी एक्ट जो कि 1949 का है, उस एक्ट को भी रद्द करने की बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार उस आंदोलन को दबाने का प्रयास हो रहा है। भिक्षु संघ को डिटेन कर दिया जाता है, कभी उपासकों को डिटेन कर लिया जाता है और अब इसकी प्रतिक्रिया है, इसके जो रिएक्शंस है, अब देशों से नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर अब प्रकाश अंबेडकर ने भी अपनी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी और साथ ही द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन दोनों संगठनों के माध्यम से उन्होंने बड़ा समर्थन इस आंदोलन को दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वह हर संभव प्रयास बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए जारी रखेंगे। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।